जय माँ एक शब्द है जो भारतवर्ष में प्रचलित भी है और एक बहुत ही आदरणीय रूप में लिया जाता है, और वो शब्द है स्वामी। तो बहुत ही आज का भारत तो जो अवस्था है, स्वामी शब्द ये मोनेस्टिक ऑर्डर में दिया जाता था। ये ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि सब अभी सब खिचड़ी हो गए हैं। जैसे ऋषि कौन होते थे? जिनके पास मंत्र होता था, यानी जिनके पास जो क्रिएटिव वर्ड है उसके एक्सप्रेशन की शक्ति होती थी। हर कोई ऋषि नहीं होता था। और उसी प्रकार से योगी कौन होता था? योगी जो भगवान के साथ युक्त हो गया, चाहे समग्रता में, समग्रता इज़ वेरी रेयर, लेकिन किसी न किसी रूप में, अंश अंश रूप में भी, तो वो योगी कहा जाता था। तो इन सब में जो सबसे प्रचलित शब्द है वो है उसी प्रकार से साधु, जिसके अंदर हमेशा गुडविल रहती थी, और वो जहाँ भी जाता था उसके अंदर गुडनेस का प्रतीक। अब ये शब्द सारे धूमिल हो गए, और मुझे लगता है कि अब हमको बहुत समझ के इनका उपयोग करना चाहिए। अब आज के भारत में कोई भी व्यक्ति अगर गेरुआ वस्त्र पहना है तो उसको फौरन हम लोग स्वामी जी बुलाते हैं, और ये वास्तव में हम अपने ही संस्कृति को नीचे गिरा रहे हैं। क्योंकि स्वामी कौन है ये आज हम देखने वाले हैं। आज क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर 4 पंक्तियाँ जो हम पढ़ेंगे उसमें इसका वर्णन है कि स्वामी कौन है? जिसका अपने ऊपर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है, जो अपना ही मास्टर है। जो स्वामी किसका है? वो स्वामी वो अपनी ही प्रकृति का स्वामी है। और टिपिकल स्टोरी है बुद्ध की, जहाँ बुद्ध जब अशोक से मिलते हैं, रियल है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, संकेत बड़ा सुंदर है। जब अशोक कहता है मैं सम्राट हूँ, तुम कौन? कहते हैं मैं भी सम्राट हूँ। बुद्ध कहते हैं मैं भी सम्राट हूँ। लेकिन ये ऑब्वियसली ये स्टोरी रियल नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि बुद्ध के 200-300 वर्षों बाद अशोक सम्राट आते हैं, और वो कितने बौद्ध थे वो एक अलग बात है। बट लेट्स से बुद्ध विद समबडी। अलेक्जेंडर के साथ भी इसी प्रकार की कहानी है। तो कहते हैं तुमने क्या मास्टर, तुम कहाँ के सम्राट हो? तो बुद्ध कहते हैं मैं, ये जो भी किंग है वो, बुद्ध कहते हैं मैंने अपने ऊपर विजय प्राप्त किया, मैं अपने ऊपर प्रभुत्व प्राप्त कर चुका हूँ, सम्राट हूँ। अब देखिए, ये अपने ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करना, नेचर, प्रकृति के ऊपर मास्टरी, रूपांतरण की बात नहीं हो रही है यहाँ, केवल मास्टरी करना, ये इतना सरल नहीं है। आप कोई वस्त्र पहन के या कोई आश्रम में रह के आपकी मास्टरी नहीं हो जाती है। रूपांतरण योग की बात अलग है, उसमें तो आप कई गुना अधिक जो चीज़ें आती हैं उसकी बात ही अलग है। तो ये मास्टरी तभी आती है जब हम बहुत कॉन्शियसली, बहुत ही सचेत होते हैं प्रकृति के अंदर। लोग समझते हैं कि संन्यास ले लेने से स्वामित्व आ जाएगा, ये भी गलत है। बहुत से पशु हैं जो बाहर के शीतोष्ण से कोई प्रभावित नहीं होते, और दरिद्र व्यक्ति हैं, उनके पास चारा नहीं है, वो रहते हैं ऐसी कठिन परिस्थितियों में, लेकिन वो स्वामी नहीं कहे जा सकते, वो आदत हो जाती है। आप भी अगर रहेंगे, पहले गांव में लोग रहते थे हर तरह की परिस्थितियों में, आजकल तो सन्यासी भी अच्छे, रिलेटिवली अच्छे सिचुएशन में रहते हैं। तो ये बाहर की किसी ने कुछ घर नहीं है, खाना एक समय खा रहा है, फास्ट कर रहा है बाहर, इससे स्वामित्व तो नहीं होता है। ये एक आप बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, अपना माइंड को ट्रेन कर सकते हो। स्वामित्व है जब आपकी प्रकृति के ऊपर आपका पूरा अधिकार है। अब ये एक यात्रा हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सावित्री में, कि 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जब हम पूरी तरह प्रकृति के दास होते हैं, जहाँ हमको वो जैसे नचाती है वैसे हम जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, और ये रीबर्थ की साइकिल में ये चीज़ आती है। दूसरी स्टेज है जब हम स्टूडेंट होते हैं, शिष्य होते हैं, जब प्रकृति हमको धीरे धीरे अपने सीक्रेट्स रिवील करने लगती है। और सीक्रेट्स कब रिवील करती है? जब हमारे पास जिज्ञासा आती है। तो जिज्ञासा के साथ ही वास्तव में मनुष्य का जन्म होता है। तो जिज्ञासा के, जब हम केवल बाहरी जगत को जानने की जिज्ञासा करते हैं तो बाहरी जगत के भी सीक्रेट्स प्रकृति रिवील करती है। कितना? उतना जितना हम जानना चाहते हैं। और जो आंतरिक जगत को जानने की जिज्ञासा होती है उनको वो इनर सीक्रेट्स। अब दोनों में ये है कि देखती है कि हम तैयार हैं कि नहीं, और हमको लगता है कि प्रकृति ने हमको ये सीक्रेट्स रिवील कर दिए, अब हम इसके मास्टर हो गए,
और लास्ट टाइम हमने पंक्तियाँ पढ़ी थी, नहीं, शी रूल्स हिम स्टिल, क्योंकि आप फिर भी उस पर डिपेंडेंट हो। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप, जो जहाँ मास्टरी शुरू होती है, वो है अनुमंता। अनुमंता वो है जो प्रकृति का एक मूवमेंट आ रहा है या आ गया, आपको टच करके चला गया, उसमें कुछ क्षणों के लिए जो भी आपके अंदर एक प्रकंपन हुआ, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि ये जो मूवमेंट है, ये जो गति है, ये मेरे उपयुक्त नहीं है, ये मैं नहीं चाहता हूँ, और आप अगले ही क्षण आप उसके मास्टर हो गए। आप देखेंगे ये खासकर कुछ ऋषियों के जीवन में, जैसे ऋषि दुर्वासा है, क्रोधित हो गए, अगले क्षण वो शांत हो जाते हैं, करुणा आ जाती है उनके अंदर। ऐसी कई कहानियां हैं जहाँ अगले क्षण आप, तो इससे भी आगे मास्टरी कौन सी होती है, वो जैसे श्री राम स्वामी है एक, अगर उनका जो चरित्र जो निरूपित हुआ, ये नहीं कि वो कभी उनके अंदर शोभ नहीं होता, होता है, विलाप भी होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को मर्यादित किया है। जैसे इतना भी बहुत है, यदि हम इतना सीख जाएं, माता जी कहती हैं बी रीजनेबल। बी रीजनेबल से क्या अर्थ है, कहाँ क्या कितने आपको इमोशन प्रकट करने, ये भी एक बहुत बड़ी एक कैपेसिटी है ह्यूमन बींग्स में, जो चैत्य सत्ता की पूरी तरह जब वो नेचर के ऊपर हावी हो जाती तभी आती है। तो आपके इमोशंस वही हैं, रूपांतरित नहीं है, लेकिन उनको श्री अरविंद कहते हैं जस्ट टच द राइट टच टू ईच इमोशन, और कहाँ किसको कितना प्रकट करना है, उसके अंदर एक रिफाइननेस रहेगी, ब्यूटी रहेगी। तो ये सारी स्टेजेस है स्वामित्व की। तो यहाँ पर वो हम लोग पढ़ रहे हैं, पेज 65। बट कॉन्करिंग हर देन इज ही मोस्ट हर स्लेव। बाहर की प्रकृति को हम कितना भी बांध लें, जितना हम बांधेंगे उतना हम उसके बंधन में जाएंगे, चाहे वो एआई हो, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो। ही इज हर डिपेंडेंट, ऑल हिज मीन्स आर हर्स, नथिंग विदाउट हर ही कैन, शी रूल्स हिम स्टिल। तो फिर रियल स्वामित्व क्या है, जब हम अंदर की प्रकृति को, और वो तब तक नहीं बंध सकती, तब तक वो नहीं आती कंट्रोल में, जब तक उसका स्वामी। और इसको कई इसके उदाहरण हैं, जैसे आप एक मैरिज में गए, या आप देख लीजिए जो रिंग लीडर होता है, रिंग मास्टर सिंगों के उसमें, तो वो जैसे ही रिंग मास्टर आता है तो सारे शेर उनको पता है कि ये हमारा करता धरता है। तो प्रकृति भी जब अपने स्वामी को वो पहचान लेती है तो वो स्वतः ही शांत हो जाती है। एक बड़ी सुंदर लाइन है श्री अरविंद की कविता कृष्ण में, प्रारंभ होती है, एट लास्ट आई नो द मीनिंग ऑफ माई सोल्स बर्थ into this universe terrible and sweet, I who have felt the hungry heart of earth aspiring beyond heaven to Krishna's feet। उसमें लास्ट में 2 लाइन आती हैं, all nature is a wide enamored pause, रुक गई है, स्तब्ध हो गई है प्रकृति, क्यों, hoping her lord to touch, to clasp, to be। तो जब प्रकृति अपने स्वामी को देख लेती है, आप माता जी के सामने खड़े हैं, तो वहाँ पर क्या दिमाग में गुस्सा, क्रोध, ये सब चलेगा। इसलिए यहाँ पर एक परफेक्ट इलाज माँ ने बनाया हुआ है, महाकुंड है वो, प्योरिफिकेशन की यज्ञवेदी है, समाधि। आपके अंदर कितना भी चल रहा हो, द्वंद्व, अंतर्द्वंद, आप वहाँ अपने आप, क्योंकि आप वहाँ पहचान, प्रकृति पहचान लेती है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वही चीज़ जब अंदर में आ जाए जागृत, श्री अरविंद ने इसको कहा ना कि ऑलवेज लिव एज इफ यू वर अंडर द आईज ऑफ द डिवाइन मदर, बिकॉज इंडीड शी इज ऑलवेज वॉचिंग यू। ये लास्ट में आता है इवोल्यूशन के कई जन्मों के बाद, और वो पंक्ति है, एट लास्ट ही वेक्स टू ए मेमोरी ऑफ सेल्फ, सेल्फ विद ए कैपिटल एस। और वर्ड कितना सुंदर है, एकदम सीधा उपनिषदों से है, मेमोरी। तो मेमोरी किसकी, जिसको हमने आज तक मिले नहीं, जाने नहीं, कैसे मेमोरी, वो मेमोरी कैसे आती है। अब ये जो मेमोरी एक रिकॉग्निशन है, वो जो हमारा सच्चा प्रारंभ से जिनसे हम जुड़े हैं, और इसको उपनिषदों में एक पूरी ईश उपनिषद में, वायु और अनिल अमृतम अछेदम भस्वांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर, ओ विल दैट विच वॉज डन रिमेंबर, दैट विच वॉज डन रिमेंबर। तो अब वो जो रिमेम्बरेंस है, इसको कहा भी गया है, स्मृति लब्धा, ये सारे शब्द हैं कि एक
स्मृति कौन सी आती है, और इसका टिपिकल अनदर एग्जाम्पल हम सब ने अनुभव किया हुआ है, मतलब कई लोगों ने किया है, कम से कम यहाँ जो लोग हैं ज़्यादातर ने किया ही है, कि जब आप माता जी के सामने खड़े होते हैं, आपको क्यों लगता है कि शी इज़ द डिवाइन? कोई किसी ने बाहर से तो आपको बताया नहीं है, कोई यहाँ पकड़ के नहीं बताता, लेकिन अंदर में अचानक एक रिकॉग्निशन, शी इज़ द डिवाइन। या श्री अरविंद के प्रति हम भगवान के सामने खड़े, ये रिकॉग्निशन जो होता है, ये रिमेम्बरेंस है जो अचानक लौट आती है। तो रिमेम्बरेंस में क्या होता है, ओ देयर इज अ जॉय कि आपने उनको ढूंढ लिया, उनको पहचान लिया, वो मिल गए रास्ते पर जिनको आप ढूंढ रहे थे भटक के। तो एट लास्ट ही वेक्स टू ए मेमोरी ऑफ सेल्फ। और ये कई तरहों से आती है, अंदर अभिप्सा के रूप में, कॉल टू द डिवाइन, अनेकों रूप में आ जाती है। और तब क्या होता है, ही सीज विद इन द फेस ऑफ डेटी। अब जब वो आपने पहचान लिया तो क्या होता है, मेमोरी के साथ में तब पर्दे आपके हटने लगते हैं, उसके पहले नहीं। ये एक मेंटल सीकिंग या एप्रिसिएशन या एडमिरेशन से योग नहीं होता है। इट इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन ऑफ सम राइटिंग, स्कॉलरली डिस्कशंस, डिबेट्स, पीएचडी का सब्जेक्ट नहीं है योग। ये तो तभी होता है जब आप अचानक कोई चीज़ अंदर एक क्षण के लिए खुलती है और आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसके बाद वो पर्दा कितना भी बंद हो जाए, वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि बार बार घूम करके जाओगे। और कई बार मैं इस चीज़ को लोगों को एज ए प्रैक्टिकल एडवाइस कहता हूँ, जब हम पीड़ा में होते हैं, कष्ट में होते हैं, हमको लगता है कि अरे क्या है संसार, क्या है, जस्ट थिंक ऑफ दैट मोमेंट व्हेन यू केम इन कॉन्टैक्ट विद मदर एंड श्री अरबिंदो। उस एक क्षण को स्मरण में लाइए, क्या हुआ था, उसमें घटित हो गया था सब कुछ, आपकी डेस्टिनी। तो वो जो रिमेम्बरेंस है हमको वापस, तो वो यहाँ पे एट लास्ट ही वेक्स टू ए मेमोरी ऑफ सेल्फ, ही सीज विद इन द फेस ऑफ डेटी, द गॉड हेड ब्रेक्स आउट थ्रू द ह्यूमन मोल्ड। सब बताया, अंदर भी बाहर भी। जब आप लोग कहते हैं ना गुरु कैसे ढूंढा जाए, डोंट वरी, आपको जो लीड करने वाला है गुरु, आप देखेंगे तो आपके अंदर से उस समय भिद्यंती हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशया, यू विल नो विद सर्टिट्यूड दैट ही इज द डिवाइन। अब ये नहीं कि हर किसी को एक ही, आपके लिए वह गुरु हैं जो आपको मिले और आपके अंदर से सारे पर्दे खुल गए कि यही हैं जो मुझे लीड करेंगे, ले जाएंगे पथ पे। तो ये The Godhead breaks out through the human mold. Her highest heights she unmasks and is his made. जब व्यक्ति अपने अंदर उस भगवान को पा लेता है, सेल्फ को, तब क्या होता है, प्रकृति कहती है अब मैं तुम्हें सब कुछ अपना सौंप देती हूँ, सारी पूंजी तुम्हारे। तो उसको ये प्रयास नहीं करना पड़ता है कि अब मैं, कोई लोग है ना पावर पाने की प्रयास करते हैं, इसकी ज्ञान की, नथिंग, यू फाइंड द लॉर्ड, एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली। स्टोरी है ना, वो पोयम है श्री अरविंद की, जिसमें वो महात्मा तो बड़े हठ योग करते हैं, राज योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो बार बार चाहते हैं कि मुझे बोले ऋषि की तुमने प्राप्त कर लिया, वो बोलती ही नहीं है। लास्ट में वो कहते हैं जाओ कृष्ण को ढूंढ के लाओ। तो वो जाते जगह जगह, कहीं नहीं मिलते, युधिष्ठिर के कोर्ट में नहीं मिलते, मंदिरों में नहीं मिलते, यहाँ नहीं मिलते, वहाँ नहीं मिलते। फिर वो देखते हैं कि एक पहाड़ी में कोई पागलों की तरह उन्मत्त होकर नाच रहा है। तो जैसे ही वो देखते हैं महात्मा, उनके बड़ी शक्तियाँ आ गई हैं उनके पास, लेकिन उनको कृष्ण नहीं मिल रहे। तो एक महात्मा नाचते नाचते ही किक्स हिम, और उनके अंदर से सारी शक्ति ज्ञान सब विलुप्त हो जाता है। तो कहते ये क्या हो गया। फिर वो महात्मा को, वो जो उन्मत्त होके नृत्य कर रहे थे, वो उनको देते हैं, कहते भिखारी ले, मैं तुझे दे रहा हूँ सब कुछ। अब जब उनको ये प्राप्त होता है, देन ही रियलाइजेस ही इज द लॉर्ड होम ही हैज फाउंड। ये आती है हनुमान जी की लीला में भी आती है, जब हनुमान जी सूर्य के पास जाते हैं प्राप्त करने के लिए, सूर्य ने उनको शिक्षा दी थी ज्ञान। सन को सब पता है सृष्टि के अंदर, इज द क्रिएटर।
तो सिंबल है ना, तो वो उनको सब पता है जो कुछ घटित हुआ है, इससे कोई बड़ा साक्षी नहीं है। और चूंकि एवरीथिंग हैज हैपेंड बाय हिज पावर, ही नोज एवरीथिंग। तो हनुमान जी जब ये ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, उनको बहुत सारी सिद्धियां ऑलरेडी हैं। तो एक घटनाक्रम होता है और सूर्य कहते हैं मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ आपके ज्ञान प्राप्त करने को। कहते हैं कुछ भी? हाँ। कहते हैं तुम अपनी सारी सिद्धियां देगा मुझे? कहते लो, एवरीथिंग ही गिव्स। ही बिकम्स टोटली ए क्लीन स्लेट। देन द सन गॉड गिव्स हिम एवरीथिंग। कहते हैं अब चल मैं तुझे ज्ञान। तो ये देखिए कितनी वो, इसलिए ह्यूमिलिटी कंडीशन फॉर दैट। तो यहाँ पे हर हाईएस्ट हाइट सी एंड मास एंड इज हिज मेट। हमको केवल भगवान की तरफ, भगवान से एक होना है, सब प्रकृति से, सर्वभावेन समग्रम माम। वी डोंट हैव टू वरी सुपरामेंटलाइजेशन कैसे हो। कई लोग इसमें उलझ जाते हैं। वो श्री अरविंद ने बताया है, प्रोग्राम है, ब्लूप्रिंट है। लेकिन ये नहीं कि हम प्रयास कर रहे हैं हमारे बाल सुनहरे हो जाएं और हमारा रोम रोम से कोई कांति निकलने लगे। दैट्स नॉट द एफर्ट। एफर्ट इज टू बिकम वन विद द डिवाइन मदर इन एवरी वे। बाकी सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो प्रकृति अपने आप दे देगी। परा प्रकृति, एवरीथिंग इज हर्स। उतना देगी जितना हम तैयार हैं, और बाकी के लिए तैयार करेगी। नथिंग टिल देन ही इज ए प्ले थिंग इन हर गेम। इवन एक कहा है ना कबीरदास जी ने, माया बड़ी ठगानी। आप बैठे हुए हो, एक गुरुजी बने हुए हो सो कॉल्ड, लेकिन आपको ठगा जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अपने ऊपर आपका प्रभुत्व नहीं है। दैट्स वाई श्री अरविंद के योग में यहाँ कोई गिरवा वस्त्र, वाइट वस्त्र कुछ नहीं है, जिससे आपको ये भ्रम ना हो जाए कि अरे लोग बुलाने लगेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ नहीं है। यहाँ आप देखिए कभी कभी होता है, यहाँ तो उतना नहीं होता है, लेकिन आप जाइए कहीं पर, अब वहाँ कोई स्वामी जी आ जाए, सारे लोग मक्खियों की तरह फिनाइल के डब्बे पर शहद समझ के स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। यहाँ आपको कोई भाव नहीं देगा, आपको एल्बो करके लोग निकल जाएंगे। लेसन इन ह्यूमिलिटी। जो स्वामी है वो तो सब भगवान है, ऐसे करेगा। लेकिन जैसी ये कई बार लोग पूछते हैं, ये बहुत अच्छा है कि यहाँ कोई ये गेरुआ या वाइट या अलग अलग जगह अलग अलग वस्त्र होते हैं, ये नहीं है, जिससे आप एक भ्रम में नहीं रहो। अब कुछ लोग अपने आप बना लेते हैं अपनी ड्रेस, वो एक अलग बात है, पर आश्रम में प्रचलन नहीं है। टिल देन ही इज ए प्ले थिंग इन हर गेम। वस्त्रों से ही आप अटैच्ड हो, जीवन शैली से अटैच्ड हो। हम तो भाई एक समय ही खाते हैं, हम तो ये नहीं खाते हैं, हम तो वो खाते हैं। अटैचमेंट तो अटैचमेंट है, आप मत खाइए, अच्छी बात है। हर एक किसी की अपनी चॉइस है, जिसको लौकी खाना है लौकी खाए, जिसको करेला खाना है करेला खाए। लेकिन अगर आप ये नियम बना लेते हो और कंडेम कर देते हो दूसरों को कि ये नॉन वेजिटेरियन है, तो एक बार किसी ने मुझे कहा था, एक मैं नहीं गया था लेकिन जाना पड़ा क्योंकि लोग वहाँ के थे जिनसे मिलना था। तो उन्होंने कहा आप तो मीट मछली नहीं खाते हो। मैंने कहा नहीं खाता हूँ। और शराब भी नहीं पीते हो? मैंने कहा आप तो नहीं पीता हूँ बिल्कुल भी, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ। तब तो आप आधे ऑलरेडी सत्संगी हो। मैंने कहा नहीं भाई, ये लेवल मत देना ये लेवल मत देना, यही काफी है, ये कोई चीज है। तो और वो इतने परेशान होते हैं, अगर कोई बगल में मीट खाने लगे ना तो देखने वाली हालत होती है। दैट्स नॉट फ्रीडम, दैट्स नॉट स्वामित्व। हर सीमिंग रीजेंट येट हर फैंसी टॉय। तब तक, अब वापस आ रहे हैं, ये 4 लाइन में उन्होंने पंच लाइन दे दी। फिर वो कह रहे कि जब तक ये नहीं होता तब तक आप दास हो या स्टूडेंट हो। ए बीइंग ए लिविंग रोबो मूव्ड बाय हर एनर्जी स्प्रिंग्स। रोबो की तरह जहां जहां प्रकृति सुबह उठा करके शुरू हो जाता है, सारा कार्यक्रम सुबह का प्लान्ड है, उस हिसाब से चल रहा है।
अब क्या करना पड़ता है इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, ये करना पड़ता है कि इवन जो वॉशरूम ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑफर करना होता है। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये लिविंग रोबो अब जुड़ रहा है माता जी के साथ। तो एक समय के बाद शी स्टार्ट्स टेकिंग होल्ड ऑफ द नेचर। ही एक्ट्स एज इन द मूवमेंट्स ऑफ ए ड्रीम, an automaton stepping in the grooves of fate. He stumbles on, driven by her whip of force. His thought labors, a bullock in time's field. गधों की तरह या कोल्हू के बैल की तरह हम चल रहे हैं और हमको लग रहा है हम कर रहे हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो कई बार, यहाँ वर्ड है ऑटोमेटॉन। ऑटोमेटॉन जो चाबी भर दी, वो गाना भी आया था ना, जितनी चाबी भरी राम जी ने उतना चले खिलौना। ये कोई अच्छी अवस्था है क्या? और राम जी ने चाबी थोड़ी भरी, भाई राम जी का खिलौना तो लंका दहन कर देता है भाई हम राम जी के खिलौने बनने के लिए बहुत योग्यता चाहिए। ये तो प्रकृति का खिलौना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे तब तक ये चलता रहता है कि हम प्रकृति कोड़े मार के, हंटर मार के, रिवार्ड दे के, वो जैसे होता है ना घोड़े को वो जाने के बाद मेरा मालिक ये देगा, तो वो ऐसे डिज़ायर नाम का एक कैरेट जो डैंगल रहता है सामने, ये मिलेगा ये मिलेगा। जब मिलेगा ना तो आपको लगेगा कितना बेस्वाद है या पहले थोड़ा और आप भागेंगे, अच्छा नहीं ये वाला उतना अच्छा नहीं है, ये वाला बेटर होगा, तो आप भागेंगे 3-4 बार, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, कहाँ चलाया मैं डिज़ायर की चेजिंग में। तो ये इस तरह का जीवन होता है। और इसकी एक बड़ी सिंपल जो एक्सरसाइज मैं कह रहा था, मैंने तो की है, बड़ा मज़ा आता है इसमें कभी कभी। आप पास्ट को अपने देखिए कितने क्षण हैं जो आपको रियली एकदम क्लैरिटी से याद है। पता चल जाएगा कितनी मैकेनिकली हमारी जीवन है। कई बार तो कल का ही नहीं याद रहता है कि ब्रेकफास्ट क्या किया था या लंच क्या किया था। लोग कहते हैं बीमारी है, मैं तो कहता हूँ ये मुक्ति है कि कोई याद रखने की चीज़ है। आप ध्यान से देखिए कितने क्षण हैं जो याद करें। आपकी पूरी जिंदगी 50 साल की मैं बात कर रहा हूँ, सिमट करके ना शायद 10 मिनट 15 मिनटों में हो जाएगी। ये कोई लाइफ है कि जैसे कुछ हमने बहुत बड़ा कुछ किया। You won't remember what are the most important moments of life. His will, he thinks his own, is shaped inner forge. Forge क्या है? जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। फोर्ज, जहाँ एक कोई रॉ मटेरियल आया उसमें वो सांचा ढलता है ना खांची में डाल करके। तो हमको लगता है मेरी अपनी विल, आपकी विल नहीं है। प्रकृति आपको कहाँ नचा रही है। ये खेल सरल नहीं है और हमको लगता है कि बस वो मेरी विल है। इसीलिए स्टेपिंग बैक एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, स्टेप बैक। ओबीडियंट टू वर्ल्ड नेचर्स डम कंट्रोल, ड्रिवन बाय हिज ओन फॉर्मिडेबल पावर, हिज चोजन पार्टनर इन ए टाइटन गेम। पावर तो अंत में वही जो है, जो अभी अनीश बना हुआ है, वही ईश है। शक्ति तो उसी की है। इट्स लाइक दिस, पालने में जो बच्चा है वो तो इनहेरिट तो वही करने वाला है ना सारा माँ बाप का, लेकिन अभी पालने में है। अभी तो उसको पता भी नहीं है। अगर माँ बाप बोले मैंने तेरे लिए लाखों रुपए छोड़े, ये देख, तो क्या करेगा? फाड़ के फेंक देगा। कई बार ये भी बात होती है ऑरोविल में, लोग की माँ ने कहा है ऑरोविल इज द क्रेडिल ऑफ द सुपरमैन। मैंने कहा हाँ भाई क्रेडिल है, सुपरमैन नहीं बने हो क्रेडिल का मतलब पालने और बनने में एक लंबी यात्रा है। क्रॉल करता है वे बच्चा, फिर चलता है, सीखता है, स्कूलिंग की प्रोसेस है। यू डोंट ऑटोमेटिकली बिकम सुपरमैन, इट्स ए क्रेडिल कि वहाँ पे एक आगे चल के देव मानव, फिर दिव्य मानव कालांतर में उतरेगा। Obedient to world nature's dumb control, driven by his own formidable power, his chosen partner in a titan game.
हर विल ही हैज मेड द मास्टर ऑफ हिज फेट। अब ये खेल है वही कृष्ण जी यशोदा माँ के यहाँ, और जो पहले भी बात हुई है, देख सखी मोहि अचरज आवे, ब्रह्म अनादि अनंत अगोचर, नेति नेति जाको श्रुति गावे, जाके भय डोलत नभ धरणी, काल कराल तासो भय खावे। सो नंदलाल आज जननी की बाहों पकड़ के चली वो सिखा, वो उनको सिखा रही है, गर्भ से जन्म लिया है उन्होंने, तो यस टू डू द मानव धर्म। सो वो जो चीज़ है जिसमें हम विस्मृत हो जाते हैं अपने सत्य के प्रति, और प्रकृति हमको धीरे 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 सिखाती है, उसमें गिरते हैं, पढ़ते हैं, लुढ़कते हैं, उठते हैं। दैट्स ए प्रोसेस। जब हम बड़े हो जाते हैं तब बूढ़ी माँ कहती बेटा अब मेरा ख्याल रखना मतलब नाउ यू हैंडल मी विथ केयर। प्रकृति हर विल ही हैज मेड द मास्टर ऑफ हिज फेट, हर विम the dispenser of his pleasure and pain. He has sold himself into her regal power for any blow or boon that she may choose. जीवन में सब चीजें आती हैं, सबके जीवन में आती है। हर किसी को लगता है मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कोई ऐसे आप एक्सेप्शनल नहीं हो। इसमें भी कई बार एक्सेप्शनल लगता है, मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों भगवान ने चुना है। भाई सबके जीवन में है, वो शेयर होल्डिंग अलग अलग है, नेचर ऑफ चैलेंज अलग है, हर किसी के लाइफ में है जो कष्ट के पीरियड आते हैं। जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया वो जीवन में ग्रो नहीं किया। सो कई बार मैं कहता हूँ कि अब हम परफेक्शन से, कई बार इट्स नॉट द परफेक्शन ऑफ ए पैरालाइज्ड चाइल्ड, वो कभी नहीं गिरता है। पता है कौन बच्चा कभी नहीं गिरता है? जो पैरालाइज्ड है, पर वो चलता भी नहीं है। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते, हम चलेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो उठेंगे, कभी ठोकर लगे, इन सब से सीखते हुए प्लेथिंग बन के, कभी बहुत अच्छी चीजें होंगी, कभी भयानक चीजें होंगी, इन सब से गुजर के हमें प्रकृति ले जाती है। इवन इन वॉट इज सफरिंग टू आवर सेंस ही फील्स द स्वीटनेस ऑफ हर मास्टरिंग टच। ये बहुत अद्भुत है। इन ऑल एक्सपीरियंस मीट्स हर ब्लिसफुल हैंड्स। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरी लाइफ का बता रहा हूँ, और ऐसे ही कुछ होता है। इवन व्हाट सीम सफरिंग। एक बार हमारी क्लास से 5-6 लड़कों को जो बदमाशी करते थे, बदमाशी मतलब कुछ कह दिया, टीचर ने सबको बाहर निकाल दिया छोटे थे हम लोग, हमको बड़ा मजा आए। अरे हम क्लास, इतने में हमने देखा एक सांप निकल के सामने से गुजरा। अरे अरे क्या हुआ? अब हम और भी क्लास में MBBS के बाद वो मिलिट्री ट्रेनिंग में भी हो चुका है, इतना थक जाते थे, नींद आ रही है, तो हमारे ट्यूटर ने हमको, साहब जी बाहर जाइए। अब बाहर जाके मैं और मेरे एक मित्र, माने दोनों स्टूडेंट, तो हमने कहा बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है क्लास से कौन सीखना चाह रहा है वार स्ट्रेटजी ये हम बाहर आके, हमारे दोस्त ने बेवकूफ़ी ये की कि उसने बाहर ही भेजा था, पर उसने सिगरेट निकाल ली। अब सिगरेट तो टैबू है, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, उसने, आई डिडंट स्मोक बाय देन, तो वो जो सिगरेट निकाली तो उसने देख लिया। दूसरे सूबेदार जी ने, उन्होंने कहा साहब 4 छक्का लगाइए। अब वो जो घटना है ना, मुझे बड़े जॉय के साथ याद है दैट होल, लेकिन वो भी याद है कि 4 चक्कर लगाते समय कैसे सांस चढ़ा होगा। इट्स ए बिग ग्राउंड। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम नहीं लगाएंगे, आप मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें भी एक स्वीटनेस का टच, अगर आप जिंदगी में देखें कि कुछ एक बड़ी कठिन परिस्थितियों से उलझ गए तो उलझ गए, निकल गए, तो उसके अंदर एक आप हैप्पीली याद करते, अरे पता है हम कहाँ फंस गए थे। अब देखिए आपके चेहरे पर स्माइल शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप उससे निकलते हो। तो उसमें भी एक स्वीटनेस प्रकृति रहती है, वो आपको हेल्प भी कर रही है, सहायता भी कर रही है निकलने की। In all experience meets the blissful hands. On his heart he beats the happiness of her tread. On his heart he bears the happiness of her tread, and the surprise of her arrival's joy in each event and every moment's chance. अब इसी में क्या जोड़ना होता है, योग में क्या करना पड़ता है? इसी को रिप्लेस करते हैं कि in all events and circumstances see the divine, because he is the master. प्रकृति किसकी दास है? भगवान की।
लेकिन जब तक वो नहीं आप देखते हो तब तक आप प्रकृति क्या करती है, फिर उसकी स्कूलिंग अपने हिसाब से होगी। तो वो आपको कहते हैं जॉय ऑफ सरप्राइज, उसका भी एक अपना जॉय है। लेकिन जब भगवान ले जाते हैं, जो उसके स्वामी हैं, उसको सैंक्शन कहाँ से मिला है? भगवान से, जिनके हम अंश हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट सीइंग द डिवाइन टच इन एवरीथिंग। ऑल शी कैन डू इज मार्वेलस इन हिज साइट, ही रिवेल्स इन हर, ए स्विमर इन हर सी, ए टायरलेस एमेच्योर ऑफ हर वर्ल्ड डिलाइट। सीधा हम आनंद के लिए तैयार नहीं है, पहले वो थोड़ा प्लेजर। कई लोगों को लगता है ना कि हम सुखा करके इंद्रियों को, भगवान नहीं, आप पहले सेंस प्लेजर से आगे बढ़ते हो, फिर थोड़ा इंसान आगे बढ़ता है तो हार्ट के प्लेजर आते हैं, उसके जॉय, और आगे बढ़ता है तो मेंटल आइडियाज में आप होता है ना, अरे वाह क्या पढ़ा, शेरविंद ने क्या लिखा है, या कोई आपने अच्छी किताब पढ़ी, ओ माय गॉड दिस इज सो वंडरफुल। तो देखिए ग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है, पहले केवल सेंस प्लेजर, फिर आपके हार्ट के या अचीवमेंट का प्लेजर, लाइफ का प्योर रॉ लाइफ, रेस जीत लिया आपने, फिर हार्ट का प्लेजर इमोशनल, फिर आपका इंटेलेक्चुअल प्लेजर। इसके बाद तैयार होता है व्यक्ति फॉर द डिलाइट। ये नहीं होता है कि सीधा छलांग लगा दे। तो जो जहां रथ है, रमा हुआ है, ले जा रही है नेचर, सिखाएगी उसको, जबरदस्त ठोकर देगी। जो सेंस प्लेजर में ही समझ रहा है, वो जब उसका अपग्रेडिंग का टाइम आएगा ना, तो उसको जोर से किक, वो कहेगा नियति, नियति नहीं, टीचर जी खड़ी है साथ में, शी इज ऑलवेज देयर। He rejoices in her every thought and act and gives consent to all that she can wish. तो ये प्रारंभ से एक पैक्ट है। जब हम यहाँ पर आए हैं, टाइटन गेम पैक्ट देखे कि द डिवाइन बिकेम दीज स्मॉल लिटिल स्ट्रगलिंग सोल्स अपॉन अर्थ, उन्हीं का अंश, और डिवाइन मदर बिकम्स दिस इग्नोरेंट लोअर नेचर, प्रकृति, परा प्रकृति, प्रकृति बन जाती है। और वो जो ओरिजिनल खेल है वही अब अज्ञान में खेल प्रारंभ करते हैं। पर प्रकृति के पीछे पूरी परा प्रकृति, सुप्रीम विजडम खड़ी हुई है। इसलिए इन ए सेंस इट इज ए गेम जो डिटरमाइंड है, इसकी अंतिम कड़ी। और जो सोल है उसके पीछे स्वयं साक्षात ईश्वर खड़े हैं। तो इसीलिए कभी भी वो इंटरवीन कर सकते हैं। सो इट दिस गेम इज टेकिंग प्लेस एट 2 लेवल्स। अभी हम लोअर लेवल पे खेल रहे हैं, जब प्रैक्टिस मैच हो जाएगा तब रियल गेम शुरू होगा, उसका अपना आनंद है। तो यहां पर इसकी बात हो रही है। वट एवर शी डिजायर्स ही विल्स टू बी द स्पिरिट, अब आ रही है, द स्पिरिट द इन्यूमरेबल वन, ही हैज लेफ्ट बिहाइंड हिज लोन इटर्निटी, ही इज एन एंडलेस बर्थ इन एंडलेस टाइम, her finites multitude in an infinite space. तो प्रारंभ हुआ ईश्वर और ईश्वरी, द वर्ल्ड गेम। श्री अरविंद की एक पोयम है, अद्भुत है, द वर्ल्ड गेम, ईश्वर एंड ईश्वरी। प्रारंभ किया, लेट्स प्ले, ओके, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, अनेकों अनेकों जीवात्मा अंदर से, अभी तो खेल नहीं शुरू हुआ, अंदर ही अंदर प्रकट हुई है सेंट्रल बीइंग के रूप में। और वहीं शक्ति वो कहती है मैं अपने आप को वेल कर लूंगी, तो फिर वो खेल शुरू होता है। और वो जो वहाँ पर मल्टीट्यूडनस वन है वो भी नीचे आते हैं, और डिवाइन मदर भी, ताकि एक एक जो भ्रूण है वो डेवलप करेगा अपनी पूर्णता में। और इसको हम जीवन में हर समय देखते हैं। ये जीवन में जो कुछ घटनाएं, जो चीज़ें होती हैं, वो सारी यही गुड़ से गुड़ फिलॉसफी का ही ट्रूथ है, उसमें सत्य है। माता पिता क्या करते हैं जब वो बच्चा उनको होता है, वो त्याग करते हैं, बहुत कुछ त्याग करते हैं। यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड जस्ट लाइक दैट। दोनों को करना होता है, माता ज़्यादा करती है, इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं मच मोर द सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन मदर। अब क्या होगा, शी हैज टू प्ले विद द चाइल्ड। कैसे वो बच्चे जैसे बन जाती है, देख देख देख, आंखें बंद कर, हिपोपोटेमस आ रहा है, वो बच्चा आंखें बंद करके ये हिपोपोटेमस ने खाया, वो खा रहा है बच्चा। कोई हिपोपोटेमस नहीं है, कुछ नहीं है। पिता भी खेल खेलेगा, वो क्रिकेट सिखाएगा, लेकिन वो कैसे खेलेगा, जैसे कभी बीच में जैसे आउट हो गया, एनकरेज करने के लिए, फिर वो बच्चे को आउट करेगा, ताकि उसके अंदर ये नहीं रहे कि भाई मैं हर बॉल पे सिक्सर लगाऊंगा। तो धीरे धीरे वो उसके अनुरूप बन के उसको बड़ा करते हैं। सो वही गेम
एक अलग लेवल पे हम सब, ईश्वर और ईश्वरी, द डिवाइन एंड हिज शक्ति, दे प्ले दिस गेम. अब इसमें खेलते खेलते एक टाइम आता है व्हेन वी आर रेडी टू रिकॉग्नाइज लोअर नेचर से हायर सुपर नेचर की ओर. अब उसी को श्री अरविंद संक्षेप में लाइक ए ब्रीफ समरी, बहुत अद्भुत पैसेज है. द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस. लुका छुपी खेल रहे हैं. लर्क्स क्या वर्ड है. इसमें शेरविंद के कुछ वर्ड्स हैं ना, बड़े सुंदर हैं. सभी सुंदर हैं लेकिन अद्भुत हैं. लर्क्स, कोई है क्या छिपा हुआ. लर्क्स आप श्योर नहीं हो, कहते हैं लर्किंग डेंजर, लर्किंग समबडी इज, कोई है, मैं हूं ना, वो कह रहे हैं. द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस. कौन है ये लुका छुपी. स्वयं जो इस सृष्टि के स्वामी हैं. ये तो नहीं सोचा था, इतना तो ज्यादा ही हो गया, पर यही सत्य है. कौन जाने, इस किसी ने कहा है कि इस मोड़ पे मिल जाए भगवान. इसीलिए कई ऐसी कहानियां भी हैं कि कोई आपसे कुछ आया लेने या कुछ करने. इस माता जी ने इसको, इसका बड़े डीप इम्प्लीकेशन है. कहा है परीक्षा, 3 परीक्षक प्रकार के परीक्षक होते हैं हमारे जीवन में. और वो आके, अब वो लंबा उसकी बात अभी नहीं करेंगे. दी एग्जामिनर्स, वो कहीं करी हुई है मैंने. 3 प्रकार के परीक्षक, जिसमें फोर्सेस ऑफ यूनिवर्सल नेचर, एडवर्स एंड होस्टाइल फोर्सेस एंड स्पिरिचुअल एंड डिवाइन फोर्सेस, ये आपको टेस्ट करती है. लेकिन इसमें माँ बताती हैं अलग अलग क्वालिटी जो आपको हेल्प करती हैं. पर एक जो चीज़ जो सदैव स्मरण रखने, जो आपको परमानेंट पर पक्का हेल्प है, इसकी इन सबके पीछे छिपे तो भगवान है. दैट इज द अल्टीमेट रेमेडी. क्योंकि अगर वो भाव आ गया कि द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस, आगे सामने में बड़ा भयानक दृश्य है, भगवान यही चेहरा पहनना था क्या. कुछ बढ़िया सा चेहरा पहन के आते. जो लोग कर पाते हैं ये, दैट देयर लाइज टू इमॉर्टैलिटी. बड़ी सुंदर एक फिल्म आई थी हाल में, शावा, तो उसमें ही दिखाते हैं कि वो एकदम मृत्यु की बुरी तरह टॉर्चर हो रहा है शिवाजी का पुत्र संभाजी. और वो कहता है अब भी तू अपनी बोल दुर्गा माँ को कर दे, कन्वर्ट हो जा. तो कहता है कि देखो, मैं भी तुमको सलाह देता हूँ कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम हमारी तरफ आ जाओ. वो कहते तू, औरंगजेब कहते तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें बस कन्वर्ट होना पड़ेगा. तो संभाजी कहते हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें कन्वर्ट भी नहीं होना पड़ेगा. वो कहते हैं इसको इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है. तब वो कहता है बड़ी पावरफुल है वो, उनका जो डायलॉग है. कहते तुमको मौत से डरा रहा है. मौत को तो हम घुंघरू बना के अपने पाँव में नाचते हैं. वी आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, हु विल बी अफ्रेड ऑफ डेथ. श्री अरविंद देख जाए कहते हैं सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमारे अंदर से मृत्यु का भय पूरी तरह निकाल देता है. आप किसी भी लॉजिकली भी देखिए, रीबर्थ है तो हमको क्या प्रॉब्लम है. अरे जो नए शरीर में आएंगे अच्छे ही शरीर होगा, उसको भी डिस्टॉर्ट कर दिया लोगों ने. पता नहीं सांप छछूंदर बन के आओगे, ऐसा कुछ नहीं है. एक बार मनुष्य, नेक्स्ट बेटर मनुष्य, और बेटर मनुष्य. तो फिर कोई क्या चिंता है. गए तो फिर आए एक नई जगह, नया अनुभव लेने के लिए. और अगर अच्छे आपने कर्म किए हैं, मतलब अच्छे भाव से जीवन जिया है, तो और भी कोई चिंता की बात नहीं है. और अगर भगवान के शरणागत रहे तो फिर कोई सोचने की बात ही नहीं है. फिर तो आपको वीआईपी भगवान का मिला हुआ है, परमानेंट सिटीजनशिप. तो ये चीज सनातन धर्म कहते हैं मृत्यु का भय निकाल देती है. एक लाइन में ये छिपा है, द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस. दूर नहीं कोई स्वर्ग में बैठे हुए. एंड प्लेज एट हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स. जब प्रकृति भयावह दृश्य दिखाती है तो हमको लगता है कि भगवान नहीं है, उनके ही मास्क है. जब अच्छी चीजें तो हम कहते हैं हाँ भगवान की कृपा हो गई. हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स, वहां भी वही है, वही छिपे हैं. इन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट लॉइटर्स सीक्रेट गॉड. ये भी कई बार मैंने इस पर बात की. लॉइटर वर्ड कितना अद्भुत है. लॉइटर मतलब आवारागर्दी.
एक एक गजल भी है इस तरह की, आवारगी। अब आवारा कौन होता है? जो एमलेसली घूम रहा है। भगवान फ्री है, उनसे आप पूछोगे आपका क्या एम है, वो कहेंगे जो तुम्हारी मर्जी डाल दो मेरे ऊपर, मैं तो बस आनंद ही आनंद हूं और आनंद लुटा रहा हूं। और वो तो ही विल से समथिंग लाइक दैट। तो लॉइटर्स, छिपा हुआ, सीक्रेट गॉड, नेचर्स इंस्ट्रूमेंट, यानी हर चीज के अंदर हमारे संभावना है भगवान को स्पर्श करने की। द इमिनेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस, ये भाव पहले भी आता है सीक्रेट नॉलेज में। दस शैल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। और फिर आता है एज ऑफ वन हु स्टेप्स इन टू हिज ओन हाउस। तो इमिनेंट कौन है? अंतर्यामी जो भगवान है, वो ऐसे हमारे घर में हैं, शरीर के घर में, जो वास्तव में उनके ही घर है, लेकिन हम नहीं सुन पाते, नहीं देखते। हम तो मैं लगे हुए हैं बकरे की तरह। वो है उनका घर, वो है। देखिए एक 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 चीज जीवन को रूपांतरित कर सकती है। मैं तो केवल ये मान के चले कि हमारे अंदर भगवान है, कितनी सारी चीजें हम नहीं करेंगे क्योंकि भगवान है। और अगर ये साथ में मान लें कि अगले बंदे के अंदर भी भगवान है तो जीवन बदल जाएगा। एक एक सूत्र इज ए मेडिटेशन। लोग कहते हैं सावित्री में प्रैक्टिस, ये देखिए कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। द इमिनेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस, ही हैज मेड द यूनिवर्स हिज पास टाइम्स फील्ड। हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा कोई पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड उनके खेल का मैदान है, क्रीड़ा स्थली है। ए वास्ट जिम्नेजियम ऑफ हिज वर्क्स ऑफ माइट। हर जीवन का कठिनाई वास्तव में एक चैलेंज है। और कुछ लोग हैं जो उससे भागते हैं, पर कुछ होते हैं जो कहते हैं ऐसे नहीं सॉल्व हो पाया, अच्छा ऐसे करूंगा। हो सकता है आप पूरे जीवन उसको सॉल्व नहीं कर पाए। कुछ चीजें होती हैं जो आपको उसी लेवल पर सॉल्व नहीं होंगी, पर रूपांतरित होके सॉल्व होंगी। जो लेवल की प्रॉब्लम है उसके आगे आप बढ़ेंगे। तो ये होता है ना कि वो जिम्नेजियम है ये पूरी संसार। तो कई चीजें हैं जिसमें आपको अंदर में ग्रो करना है। इफ यू वांट टू रियली सॉल्व इट, आप नहीं सॉल्व कर सकते। वो जिम्नेजियम है उस तरह का बना है, आप बाहर से जूझते जा रहे हो, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है। एक थे राजा, उनको एक उनके गुरुजी ने एक मंत्र बोले, मुझे कोई मंत्र दीजिए हमेशा मेरे काम आए। तो उन्हें दिया, कहा लेकिन खोलना मत, कागज में लिख के दे रहा हूँ। तो बोले ये कैसा मंत्र है? कहते ये कोई बहुत तुम ऐसी कोई समस्या आ जाए जहाँ जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो, वहीं खोलना। कहा ठीक है, रख के घूमता था। बड़ा प्रतापी राजा था, लेकिन वक्त पलटता है, हार जाता है, शत्रु की सेना पीछा कर रही है, ये भाग रहा है, भागते भागते एकदम पहुंचता है एक नदी के किनारे, अब खाई के पास। अब वो घोड़ा पर है, घोड़ा खाई को नहीं पार कर सकता, इधर शत्रु की सेना आ रही है। अब क्या करेगा? तो कहता है मंत्र दिया था, निकालता है। अब मंत्र जो पढ़ता है, शत्रु की सेना बाहर पास आ चुकी है, वो जोर से हंसता है उसका सारा बैग खत्म, जोर से हंस रहा है। अब इन लोगों को प्रॉब्लम, समस्या, ये क्या चक्कर है ये हंस क्यों रहा है, हम मारने वाले हैं इसको, हंस क्यों रहा है? तो कहते ये क्या है जिसके कारण तुम इतना हंस रहे हो? कहते ये जो मैंने, मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया है। कहते ये जो मंत्र जो तुमको हंसा सकता है इस अवस्था में भी, हम भी देखना चाहेंगे। कहते हाँ ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो तो मैं ये मंत्र दे दूंगा तुम्हें अब वो बड़े ल्योर हो जाते हैं, कहते भाई ये तो कुछ है चमत्कार किए, वहां पर हंस रहा है। कहते ठीक है दिया, यू गो। कहते ठीक है, ये जाता है, वहां छोड़ देता है वो कागज। कहते हैं व्हेन आई रीच देयर देन, वो मान जाते हैं। वो खोलते हैं तो उसमें लिखा है दिस टू शैल पास ये भी गुजर जाएगा। अब वो कहता है सही बात है, समय है, गुजर जाएगा दिस टू शैल पास। अब आप क्यों चिंता करते हो? कितनी चीजें गुजर गई, ये भी गुजर जाएगा। तो यहां पर he lives gymnasium, all knowing he accepts our darkened state, divine wears shapes of animal or man, eternal he ascends to fate and time. भगवान भगवान है, लेकिन उन्होंने ये अनेकों अनेकों रूप धारण किए हैं।
सब जीव में भगवान है, लेकिन उन्होंने स्वयं को सीमित किया है। जब हम जीव को क्षति पहुंचाते हैं किसी न किसी रूप में, हम भगवान तक वो जा रही है, और जितना डेवलप्ड होती है, इसीलिए हमारे यहाँ जो चौपाए हैं उनको मारना निषेध माना गया है। उसका सिंपल लॉजिक है, क्योंकि उनमें एक डेवलपमेंट साइकिक का प्रारंभ हो गया है, तो नहीं मारा जाता अनलेस आपकी जान को खतरा है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर वो, हालांकि वो शाश्वत है, लेकिन उन्होंने काल और नियति इसके में अपने को बांधा है। क्यों बांधा है? मजा आएगा ना, गेम खेलेंगे चैलेंजिंग। अब भगवान खेलेंगे गेम तो थोड़ी कोई साधारण गेम खेलेंगे, लूडो थोड़ी खेलेंगे। भगवान तो खेलेंगे चेस, और चेस में दूसरी तरफ कौन बैठा होगा? फेट। तो फेट कहेगा फिर भी आप तो भगवान हो, तो चीटिंग हो गई। आपको तो सब पता है, तो कहते ठीक है मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता है, उस तरह से मैं खेलूंगा। तब फेट कहता है ओके अब मैं खेलूंगा। भगवान खेलते हैं, ये कहानी भी हमारे शिव पुराण में, लेट्स प्ले। अब वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको मालूम नहीं है कुछ। इमॉर्टल डैलीज विद मॉर्टैलिटी। कौन बार बार मर सकता है? जो जानता है कि मैं अमर हूं, उसको कोई चिंता नहीं है, कहता है कोई बात नहीं, लेट्स पास थ्रू इट। द ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इन टू इग्नोरेंस। ये सब चीजें विस्तार से सावित्री में सब जगह समझाएंगे कि वाई ही वेंचर्ड, क्यों आए। यहां पर केवल एक तथ्य बताया जा रहा है, एक सत्य, कि ये संसार कोई वहां मैजिक से नहीं बना है। यहां ये भाव है कि भगवान ना केवल उन्होंने सृष्टि बनाई है, बल्कि वो इसके कण कण में व्याप्त हैं, इसके अज्ञान में भी वो छिप गए हैं, जो निम्न प्रकृति में भी वो छिपे हुए हैं। उन्होंने ही ये लबादा ओढ़ रखा है, वही ये पशु पक्षी सब बन गए हैं। तो यहां पर इमिनेंट वर्ड जो है उसके ऊपर एक प्रकार से विस्तार है। इमिनेंट, तो इमिनेंट से आता है कि क्या हमारे अंदर? नहीं, सारी सृष्टि के अंदर। लेकिन उसको कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं, ये हर चीज के अंदर भगवान है। और कैसे हैं? उनका ही घर है, मतलब घर भी जो बना है उन्हीं का है, ये नहीं कि आपका है और वो आ गए। इमिनेंट से हम समझते हैं कि भाई आ गए, एक पैसिव। घर उनका है, कभी भी रिक्लेम कर लेंगे। देखिए भाव कितना सुंदर है। द ऑल ब्लिसफुल बोर टू बी इनसेंसिबल। जो परम आनंद में है, तो उन्होंने क्या किया? अपने अंदर एकदम एकदम ऑपोजिट तो होता है पेन, पर पेन के भी परे क्या होता है? इनसेंसिबल। मतलब यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? जड़ तत्व, मिट्टी का ढेला है ना, स्टोन, उसमें भी छिपे हैं प्रमाण। तभी तो स्टोन इवॉल्व करता है, जीवंत बनता है। और जीवन में छिपे हैं, ये तो बताया ही है उन्होंने। माइंड में छिपे हैं, इग्नोरेंस में, ये भी बताया है। तो देखिए जीवन में छिपे हैं, अज्ञान में भी छिपे हैं, इनर्शिया में भी छिपे हैं, जड़ तत्व के अंदर। इसीलिए सबके लिए आशा है। केवल मंदिर में डेटी का महत्व तो नहीं होता है, मंदिर में जो दीवार है, पत्थर है, उनका भी महत्व होता है। इसीलिए मैं कई बार ये बात कि आश्रम एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। समाधि तो हम जाते ही हैं। आप सोचिए कैसी जगह है जहाँ माँ ने सब एक एक पत्थर को देखा है। मैं तो यही सोच के हर्षित होता हूँ कि डेजरे जहाँ मैं रहता हूँ, माँ वहाँ आई हैं, 3-4 बार आई हैं। मुझे ये सोच के बड़ा आनंद आता है कि शी हैज वॉक्ड इनटू दिस टेरिटरी। देखा तो है ही है, नाम भी दिया है, नाम बल्कि उन्होंने शी जस्ट एक्सेप्टेड कंटिन्यू, बट आई है। अब देखिए उस चीज का भी महत्व होता है, क्योंकि हर स्टोन, हर पत्थर, इसको एक उसमें बोला जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि पौंडीचेरी, श्री अरविंद आश्रम की बात कह रहा हूँ मैं, कि पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं। एक एक घर में मैं गया हूँ जहाँ वो बताते हैं माँ यहाँ आई थी। एक एक घर की कहानी है। इट इज सो ब्यूटिफुल जब आप सुनते हो। इनकारनेट इन ए वर्ल्ड ऑफ स्ट्राइफ एंड पेन, ही पुट्स ऑन जॉय एंड सॉरो लाइक ए रोब। इनकारनेट कौन? जो ऑल ब्लिसफुल है, जो परम आनंद में है, वो
पीड़ा के संसार में आए हैं और उन्होंने पहले अपने कौन से वस्त्रों में छिपाया हुआ अपने आप को, जॉय एंड सॉरो। अगर आप जॉय से अटैच्ड हैं, सॉरो आएगा आएगा, आप बस कपड़े बदलोगे, कैरेक्टर नहीं बदलेगा। श्री अरविंद कहते हैं ड्युअलिटीज की वर्ल्ड की यही चीज है, आप एक को एडमिट करोगे, वर्च्यू को एडमिट करोगे, 22 आएगी। यू वांट टू बी ऑलवेज राइट, रॉन्ग विल कम। यू वांट टू बी ऑलवेज गुड, इविल विल नॉक एट द डोर। ये एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन उसके परे, उसके भीतर, उसके परे कौन है? तो यहां पर यह है कि ही पुट्स ऑन जॉय एंड सॉरो लाइक ए रोब एंड ड्रिंक्स एक्सपीरियंस लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन। क्या अद्भुत लाइन है, वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स इन सावित्री। अरे देखा जाएगा, युद्ध है, चलो चलते हैं। मृत्यु हो सकती है, अरे देखेंगे, आज मृत्यु से हमारा सामना है ना। कितना सुंदर उनकी, किनकी कविता है भूल रहा हूं। स्वतंत्रता पुकारती, रुको ना सूर साहसी, बढ़े चलो, वो जो पोयम है जहां आप जा रहे हो, कठिनाई है, आपकी मृत्यु हो सकती है, बट यू आर गोइंग, एक्सपीरियंस है वो जीवन का। अंत में वो एक्सपीरियंस, अब वाइन क्यों वर्ड यूज किया है? वाइन के अंदर दो कनोटेशन है, एक होती है बिटर होती है और स्वीट भी वाइन होती है, दोनों प्रकार की होती है। लेकिन ये वो वाइन है जो वाइन, लेकिन सोम को भी कहा गया, वह आनंद जो आपको ऊर्जा देता है, स्ट्रेंथ देता है। ये वाली वाइन नहीं देती है, एटलीस्ट आई डोंट नो। तो लेकिन आप अनुभव कैसे, आपको जो भी टेस्ट हुआ उस समय, स्वीट या बिटर, अंत में आप उससे पोषित होकर के स्ट्रॉन्गर निकलते हो। इसीलिए एक बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, विजडम इज द लाइट दैट कम्स आफ्टर फेसिंग द स्टॉर्म। आप अगर आंधी से डरते हो तो आप जो भयभीत है वो, ये डायलॉग सही है, जो डर गया वो मर गया। आप नहीं इवॉल्व कर सकते हो, ये चैलेंजेस हैं जीवन के। और जितना कठिन चैलेंज उतनी अधिक विकास की संभावना। एंड ड्रिंक्स एक्सपीरियंस लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन। जीवन के जो नाना प्रकार के अनुभव हैं, सुख दुख के अनुभव। ही हुज ट्रांसेंडेंस रूल्स द प्रेग्नेंट वास्ट। अब एक एक लाइन अद्भुत है। प्रेग्नेंट वास्ट क्या है? वो जो कॉस्मिक फील्ड्स हैं जहाँ की संभावनाएं जन्म लेना चाह रही हैं, और भगवान जो उसके भी परे, ट्रांसेंडेंस, जो ना केवल ट्रांसेंडेंट हैं, सबके परे हैं, बल्कि लॉर्ड भी हैं इन सबके, ईश भी हैं। ट्रांसेंडेंट तो हैं, ये सबके परे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एब्सेंसियो में चल रही है उनकी गवर्नमेंट, वो इसके ईश भी हैं। ही हुज ट्रांसेंडेंस रूल्स द प्रेग्नेंट वास्ट, प्रेसिएंट नाउ ड्वेल्स इन अवर सबलिमिनल डेप्थ्स। और वही जो ट्रांसेंडेंट हैं, जो विश्वगत भी हैं, विश्व का के ईश भी हैं, विधाता हैं, वही हमारे अंदर इमिनेंट के रूप में प्रेसियंस। प्रेसियंस क्या वर्ड है देखिए, आपको फोर नॉलेज है कहीं ना कहीं, वही अंदर में स्क्रिप्ट ओरिजिनल हमारे भाग्य की धारण किए हुए हैं। प्रेसिएंट, उनको पता है, इसलिए वो ले जाते हैं हमको हर तरह के द्वार से। हम लोग अज्ञान में, बाहरी चेतना ज्ञान में होती, इसलिए वो नहीं जानती, वो रोती बिलखती है या क्षणिक सुख उन्माद, लेकिन उनको पता है। प्रेसिएंट नाउ ड्वेल्स इन अवर सबलिमिनल डेप्थ। सबलिमिनल जो हमारी अवेयरनेस की थ्रेशोल्ड के नीचे, तो सबलिमिनल, इनर, इनमोस्ट, यानी साइकिक बीइंग। सबलिमिनल यहाँ जनरल टर्म है, जहाँ पे अवेयरनेस के जो नीचे है, जहाँ हम अवेयर नहीं है, उसको सबलिमिनल कहा गया। ए ल्यूमिनस इंडिविजुअल पावर अलोन। अब अगेन यू सी, क्या वर्ड है। अब श्री अरविंद ये कह सकते थे ल्यूमिनस पावर, वो क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअल पावर विद ए कैपिटल पी। क्यों कह रहे हैं? एक अकेला सब पर भारी इंडिविजुअल। अब क्यों इंडिविजुअल यहां शब्द यूज कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांसेंडेंट की बात हुई, कॉस्मिक की बात हुई, इंडिविजुअल की बात, एज द ट्रू इंडिविजुअल। वो हमारी सच्ची इंडिविजुअल पहचान है। तो यहाँ इंडिविजुअल हो गई,
और उसके साथ में आ गई एलोन, उनका ही राज्य है। फिर से ये 4 पंक्तियां पढ़ के रुकेंगे। The all blissful, bore to be insensible, incarnate in a world of strife and pain, he puts on joy and sorrow like a robe, and drinks experience like a strengthening wine. He whose transcendence rules the pregnant vast. अब देखिए, ट्रांसेंडेंट, कॉस्मिक और इंडिविजुअल, तीनों का इसमें वर्णन है। He whose transcendence rules the pregnant vast, prescient, now dwells in our subliminal depths, a luminous individual power alone. Jai Ma.